हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मुस्कान वैष्णव और आज हम पढ़ने वाले हैं साइक्लिक ग्रुप क्या होता है। अब हम किसी ग्रुप को साइक्लिक ग्रुप कब बोलेंगे? जब उस ग्रुप में एक ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट हो जिसकी हेल्प से हम उस पूरे ग्रुप को जनरेट कर पाए। मतलब उस ग्रुप के अंदर जो भी एलिमेंट है वो उस एलिमेंट से जनरेट कर पाए, तो हम उस ग्रुप को बोलेंगे कि ये साइक्लिक ग्रुप है। अ साइक्लिक ग्रुप इज़ अ ग्रुप दैट कैन बी जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट। और यही मैंने आपको बताया कि एक सिंगल एलिमेंट की हेल्प से अगर हम उस पूरे ग्रुप को जनरेट कर पाते हैं तो उसको हम साइक्लिक ग्रुप बोलेंगे। दिस मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप कैन बी रिटन एज पावर और मल्टीपल्स ऑफ वन एलिमेंट। अब इस चीज़ का मतलब क्या है मैं यहाँ पे समझाती हूँ। अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, यहाँ पर ये जो जी है वो ग्रुप है और ये जो जी है इस ग्रुप का एक एलिमेंट है जिसकी हेल्प से हम पूरे ग्रुप को जनरेट कर रहे हैं। और इधर क्या है, इसकी पावर एन। एन क्या है, इंटीजर है। यह जी इज कॉल्ड द जनरेटर। इसको जनरेटर क्यों बोला है हमने? क्योंकि इस एलिमेंट की हेल्प से हम पूरे ग्रुप को जनरेट कर पा रहे हैं। अब देखो यहाँ पर तो आपको समझ में आ गया कि ये जी क्या है, हमारा ग्रुप है और ये जी जनरेटर है। और जी की पावर एन का मतलब क्या है, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। मतलब अब हम एक एलिमेंट से कैसे अदर एलिमेंट्स बनाएंगे, इसमें आता है रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन और रिपीटेड एडिशन। रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन क्या है, जैसे जी की पावर एन है, ठीक है, तो मतलब जी को अगर एन मैंने 2 ले लिया तो जी को आप 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो। अगर मैंने 3 ले लिया तो जी को आप 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो ये रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन आ गया इन मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। जहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप होगा वहाँ पे हम रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब रिपीटेड एडिशन का मतलब क्या है, जैसे मैंने 2 को 2 बार प्लस कर दिया, 2 को 3 बार प्लस कर दिया, ठीक है। और 2 यहाँ पर क्या है, एक ग्रुप का एलिमेंट है। रिपीटेड एडिशन हम कहाँ लगाएंगे, एडिटिव ग्रुप्स के अंदर। जी की पावर एन का मतलब ये नहीं है कि जी की पावर एन है। जी की पावर एन का मतलब क्या है, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है और रिपीटेड एडिशन भी हो सकता है। जहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप होगा वहाँ पे हम रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जहाँ पर एडिटिव ग्रुप होगा वहाँ पे हम रिपीटेड एडिशन करेंगे। अभी रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन और रिपीटेड एडिशन हम कैसे करेंगे वो हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। जैसे आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है कि आपके पास एक ग्रुप है और ग्रुप के अंदर एलिमेंट क्या है, इंटीजर है, क्योंकि जेड किसको डिनोट करा है, इंटीजर को। और इधर बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एडिशन। अब मैंने आपको बताया था अगर एडिशन एडिटिव ग्रुप आ रहा है तो आपको क्या करना है, रिपीटेड एडिशन करना है। इस ग्रुप के अंदर हमको जनरेटर निकालना है, मतलब एक ऐसा एलिमेंट जिससे हम इस पूरे ग्रुप को जनरेट कर सकें। यहाँ पर जनरेटर 1 और -1 भी हो सकता है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं कि ये जो हमारा ग्रुप है, इंटीजर का ग्रुप है, उसको हम उसका जनरेटर क्या हो गया, उसका जनरेटर क्या हो गया, 1 हो गया। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, n+1। और इधर हम n लिख देंगे, n क्या है, हमारा इंटीजर है। अब यहाँ पर आप कोई सा भी इंटीजर रख लो, जैसे -2 रख लो, -1 रख लो, -3 रख लो, ऐसे आप इंटीजर रखते जाओगे तो ये पूरा ग्रुप जनरेट हो जाएगा। क्योंकि द सेट ऑफ ऑल इंटीजर था जिसको हमने एक सिंगल एलिमेंट, जैसे 1 ले लिया, 1 क्या इसी का ही एलिमेंट है। और इस 1 एलिमेंट, एक सिंगल एलिमेंट की हेल्प से हमने पूरा ग्रुप जनरेट कर दिया है। यहाँ पर इसका जनरेटर -1 भी हो सकता है। तो अगर मैं ऐसे लिख दूँ n-1 और n बिलोंग कर रहा है मेरा इंटीजर से, अगर n की वैल्यू आप 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो 1 - 1 0। अगर आप n की वैल्यू क्या रखोगे, 2, तो 2 - 1 कितना होगा, 1। n की वैल्यू अगर 3 रखोगे तो 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2। तो ऐसे करते करते आप जो भी इंटीजर की वैल्यू रखोगे उससे ये पूरा ग्रुप जनरेट हो जाएगा। साइक्लिक ग्रुप के अंदर एक से ज़्यादा जनरेटर हो सकते हैं। जनरेटर क्या होता है कि ग्रुप के अंदर एक ऐसा एलिमेंट जिसकी हेल्प से हम पूरे ग्रुप को जनरेट कर पाए। तो यहाँ पर 1 भी हम ले सकते हैं और -1 भी ले सकते हैं। तो ये दोनों क्या हो गए, इस ग्रुप के जनरेटर हो गए। अब यहाँ पर देखो, ये जो एग्जाम्पल दे रखा है वो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप का है और इस एग्जाम्पल को अभी मैं थोड़ी देर बाद में सॉल्व कराऊंगी, क्योंकि आपका PYQ भी है तो मैं आपको उधर ही सॉल्व करा दूंगी इसको। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लिक ग्रुप देख लेते हैं। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन। इसका मतलब क्या है कि जो भी साइक्लिक ग्रुप होगा वो अबेलियन होगा। और अब अ साइक्लिक ग्रुप कैन हैव मोर देन 1 जनरेटर। और ये तो मैंने आपको बता दिया कि उधर -1 और 1 भी था इधर, तो एक से ज़्यादा जनरेटर एक साइक्लिक ग्रुप के हो सकते हैं। ग्रुप्स ऑफ साइक्लिक ग्रुप आर आल्सो साइक्लिक। अब ये कितनी बेसिक सी चीज़ है। सब ग्रुप हमने पढ़ा था क्या होता है कि जैसे ये पूरा ग्रुप है और ये इस ग्रुप का सबसेट है तो उसको हम बोलेंगे कि ये इसका सब ग्रुप है। अगर ये पूरा ग्रुप साइक्लिक ग्रुप है तो इसका जो सब ग्रुप होगा वो भी साइक्लिक ग्रुप ही होगा। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, डिफाइन द साइक्लिक ग्रुप, जो कि 2025 में आ रखा है। तो मैंने आपको बता दिया कि साइक्लिक ग्रुप क्या होता है। साइक्लिक ग्रुप में जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई आप वो लिख सकते हो, इसकी मैथमेटिकल ये जो मैंने आपको बताया वो लिख सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि 2025 में भी आ रखा है। क्या दे रखा है, इफ ए इज अ जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप देन प्रूव दैट ए इनवर्स इज आल्सो इट्स जनरेटर। तो एक साइक्लिक ग्रुप का अगर ए जनरेटर है तो उसका इनवर्स भी जनरेटर होगा उस साइक्लिक ग्रुप का, ये हमको प्रूव करना है। और देखो इस क्वेश्चन से हमको ये भी पता पड़ता है कि अगर एक साइक्लिक ग्रुप में अगर ए एलिमेंट है तो उसका इनवर्स भी जनरेटर हो सकता है। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, डेफिनेशन ऑफ ए जनरेटर क्या होती है, लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप। हमने जी एक साइक्लिक ग्रुप लिया है और ए उससे बिलोंग कर रहा है, मतलब ए यहाँ पर जनरेटर है, बी इट्स जनरेटर, सो एवरी एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू जी।
तो हम यहाँ पर एक्स एलिमेंट ले लेते हैं। ये एलिमेंट ग्रुप के अंदर से कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है। हमने पढ़ाई क्या था कि ग्रुप के अंदर एक ऐसा एलिमेंट जिसकी हेल्प से हम अदर एलिमेंट जनरेट कर पा रहे हैं, तो उससे हम साइक्लिक ग्रुप बोलेंगे। तो यहाँ पर ए जनरेटर हो गया और एक्स यहाँ पर कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है जी में से। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि हम जी की पावर एन लिख सकते हैं। यहाँ पर एन बिलोंग कर रहा है हमारे इंटीजर से। इसका मतलब क्या है, जो ग्रुप के अंदर एलिमेंट है उसको हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा है एक्स इजिकल्स टू ए की पावर एन, और एक्स क्या है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो यहाँ पर हमने क्या शो करा है कि ए जनरेटर है, और अगर हम ये शो कर दें कि ए इन्वर्स जनरेटर है इसी फॉर्म में, तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा। और क्योंकि हमको ए इन्वर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, ए को हम कैसे लिख सकते हैं, ए इन्वर्स का इन्वर्स, क्योंकि ए इन्वर्स का इन्वर्स क्या होता है, ए ही होता है। तो यहाँ पर जो ए है उसकी जगह हम ये रख देंगे। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ए की जगह मैं क्या रख रही हूँ, ये रख रही हूँ। तो ए इन्वर्स का इन्वर्स की पावर एन, तो इसको हम कैसे लिख देंगे, तो इस चीज़ को हम कैसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ पर देखो एन किससे बिलोंग कर रहा था, इंटीजर से, और यहाँ पर जो माइनस एन है वो भी इंटीजर से बिलोंग करेगा। और यहाँ पर ए हमारा जनरेटर था और हमने ए इन्वर्स को जनरेटर बता दिया, क्योंकि देखो यहाँ से ए इन्वर्स से भी हमारे एलिमेंट जनरेट हो सकते हैं। और इससे हमने क्या प्रूव करा है कि ए इन्वर्स भी जनरेटर हो सकता है किसी साइक्लिक ग्रुप का। और यहाँ पर यही चीज़ लिख रखी है कि अगर एन इंटीजर है तो माइनस एन भी इंटीजर होगा। मैंने बताया था अगर इस फॉर्म में हम लिख पा रहे हैं तो मतलब वो इसका जनरेटर होगा। इस फॉर्म में हम ए को जनरेटर मान रहे थे, इधर माइनस एन और इधर इसका इन्वर्स आ गया, तो ये जनरेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जब आपको एग्जांपल बता रही थी तो मैंने आपको बोला था कि मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप का एग्जांपल मैं आपको बाद में बता दूंगी, क्योंकि वो PYQs में आ रखा है। तो क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है, शो डैट द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, ये क्या एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है इस साइक्लिक, फाइंड इट्स जनरेटर। तो हमको इसका जनरेटर फाइंड करना है, और ये 2019 और 2025 में आ रखा है कि आयोटा की पावर 1 क्या होता है, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा होता है, और आयोटा की पावर 4 क्या होता है, 1। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है। तब इस ग्रुप के अंदर एक ऐसा एलिमेंट जिससे हम इस पूरे ग्रुप के एलिमेंट को या फिर इस पूरे ग्रुप को जनरेट कर पाए। अब मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप का मतलब क्या होता है, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। तो ये देखो यहाँ पे आपको ग्रुप दे रखा है। अब इस ग्रुप को ढूंढने के लिए हमको एक ऐसा एलिमेंट लेना पड़ेगा जिससे हम इस पूरे ग्रुप को जनरेट कर पाएँ। तो यहाँ पर भी देखो दो जनरेटर हो सकते हैं, एक आयोटा और एक माइनस आयोटा। अगर हम आयोटा लेते हैं तो आयोटा बिलोंग कर रहा है जी से। अब इस आयोटा से हम कैसे पूरे ग्रुप को जनरेट करेंगे, तो देखो अगर हम आयोटा की पावर 4 रखते हैं तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अगर आयोटा स्क्वायर रखते हैं तो -1 आ जाएगा। अगर आयोटा की पावर 1 रखते हैं तो आयोटा आ सकता है, और आयोटा क्यूब रखते हैं तो माइनस आयोटा आ सकता है। और आयोटा की पावर 4 का मतलब क्या है, हम 4 बार आयोटा को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है। ये रखा है ना मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। तो हमने यहाँ पे जब आयोटा जनरेटर लिया था तो इसकी हेल्प से हमने पूरे ग्रुप को जनरेट कर लिया। अब हम माइनस आयोटा एज अ ग्रुप जनरेटर लेते हैं, तब हम इसे कैसे शो कर सकते हैं, जैसे कि तो देखो यहाँ पर मैं 1 को कैसे लिख सकती हूँ, माइनस आयोटा की पावर 4। अब देखो माइनस आयोटा की पावर 4 को कैसे लिख सकती हूँ, -1 की पावर 4 और आयोटा की पावर 4। -1 की पावर 4 यहाँ पर देखो इसकी पावर इवन है तो क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। माइनस आयोटा -1 की पावर 4 क्या हो जाएगा, 1। आयोटा की पावर 4 क्या होता है, 1। तो 1 × 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। माइनस आयोटा का स्क्वायर, माइनस आयोटा का स्क्वायर, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, -1 का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, -1। -1 × 1 कितना हो जाएगा, -1। आयोटा जनरेट कराना है तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, माइनस आयोटा की पावर 3 और माइनस आयोटा कैसे आ जाएगा, माइनस आयोटा की पावर 1। तो यहाँ पर मैंने देखो ये माइनस आयोटा का मल्टीप्लिकेशन करके, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है तो माइनस आयोटा की हेल्प से मैंने इस पूरे ग्रुप को जनरेट करा दिया, और माइनस आयोटा बिलोंग कर रहा है जी से। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि आयोटा और माइनस आयोटा क्या हो गए, इसके जनरेटर हो गए। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है फॉर आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के लिए, फॉर लेटेस्ट अपडेट, एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।